आज़ादी डिजिटल न्यूज़ पर शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आप देख रहे हैं जिस तरह लॉन्ग मार्च का ऐलान इमरान खान ने किया और उसके बाद हालात तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। अरशद शरीफ का जो वाक़या है उसमें भी नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। कीनिया पुलिस के जो बयानात है वो दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। जिस तरह मैं और सईद अपने प्रोग्राम में भी कई जोल निकाले उस बयानात के अंदर के कीनिया पुलिस झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। अब तो खैर आला सतही कमीशन भी तश्कील दे दी गई है। और सबसे बड़ी बात जो आज गुज़िश्ता रोज़ जो फैसल वावड़ा ने बात की, उन्होंने अरशद शरीफ के हवाले से जो बातें की कि अरशद शरीफ को इस मुल्क में कोई ख़तरा मौजूद नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि वो दुबई खुद नहीं गए बल्कि किसी के कहने पर गए। और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा, हालांकि पीटीआई का अहम रहनुमा है, और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कहा कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, क्योंकि एक मनफी प्रोपेगेंडा जो इस वक्त चल रहा है इदारों के खिलाफ, वो सबको पता है कौन चला रहा है। जिस पर आज डीजी आईएसपीआर खुलकर बोले, अरशद शरीफ केस पर भी बोले कि किस तरह केपी हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट जारी किया और सिक्योरिटी इदारों को इतला तक नहीं दी कि यकीनन ये बात सोचने की है, जब किसी को अगर जान को खतरा लाक हो तो सिक्योरिटी इदारों को इन्फॉर्म किया जाता है हुकूमत की जानिब से, तो इसकी जान को खतरा है और सिक्योरिटी इदारे भी अलर्ट रहते हैं। सिक्योरिटी इदारे भी इन्फॉर्म करते हैं कि इसकी जान को खतरा है, तो सिक्योरिटी इदारों को इस तरह की कोई मालूमात नहीं। केपी हुकूमत ने अलबत्ता अलर्ट जारी किया था और उसी प्रोटोकॉल के साथ उसे दुबई रवाना अरशद शरीफ को किया गया था केपी गवर्नमेंट ने। अब डीजीआईएसपीआर इस पर खुलकर बोले हैं, साइफर पर खुलकर बोले हैं और अरशद शरीफ केस पर भी खुलकर बोले हैं कि अब एआरवाई न्यूज़ के जो ओनर है सलमान इकबाल को भी बुलाया जाए शामिल तफ्तीश के। ये तमाम जो ये कहा जा रहा है, आप फैसल वावड़ा नहीं कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे कि ये खूनी मार्च होने जा रहा है। कुछ लोग पीटीआई के अंदर, एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि फैसल वावड़ा और पीटीआई के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे अहम शख्सियत जो इमरान खान के करीबी है, उनके साथ उनके इख्तलाफात मौजूद है। ये आज की बात नहीं है, यह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, बल्कि इससे पहले की बात है कि वो वक्तन प वक्तन फैसल वावड़ा इसका इजहार करते रहे कि कुछ लोग इमरान खान को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को कतन मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इमरान खान का जो रवैया शुरू से रहा है वो एक डिक्टेटर और अपने मिजाज के मुताबिक पार्टी को चलाने वाले हैं। वो अपने फैसले खुद करता है, बाकी तज्जिया हम सही से लेंगे। डीजीआईएसपीआर फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरशद शरीफ केस, जिस तरह मैंने इंट्रो में मुकम्मल तफसीलात बताई, तो पहले आते हैं फैसल वावड़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। उस हवाले से आप मुख्तसर तज्जिया करें कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तनाजुर में थी। देखिए, फैसल वाडा को सब जानते हैं और वो किस तरह कराची में, हम तो उसको करीबी तरीके से जानते हैं कि किस तरह से वो कोई अचानक से पैराशूट के ज़रिए आए और उनको मुंतखब किया गया और उनको बल्दिया जैसे इलाके में जहाँ पर शहबाज शरीफ के सामने वो उन्होंने कंटेस्ट किया, वो जीते। खैर, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें की हैं उसमें एक सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल जो है बरी उल ज़िम्मा करार दिया और ये बात उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि इस्टेब्लिशमेंट और अरशद शरीफ के दरमियान जो है कोई तनाज़ा नहीं था और बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और विदिन उन्होंने तीन चीज़ों की निशानदेही की कि एक तो ये है कि विदिन पीटीआई वो लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इनको मशवरा दिया इस मुल्क से जाने के लिए, और इसके अलावा वो आउटसाइडर जो कुव्वतें हैं कुछ, उनके साथ ये हुआ है। और मतलब उसने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कंक्लूजन हमने निकाला वो ये था कि उन्होंने डायरेक्टली जो इल्ज़ामात हैं विदिन पीटीआई के जो है वो उन्होंने कहा कि पीटीआई के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो, और उसने ये बात भी कही कि इमरान खान साहब को के मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं उनको आगाह करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे कत्ल किया गया और मैं इनके नाम है, मैंने वीडियो लिखी, और इसके अलावा जो उन्होंने मार्च और एक और मैसेज उन्होंने लोगों को दिया है कि ये मैसेज आवाम को या पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर हैं, कि आप जो है इसमें शिरकत ना करें। इनडायरेक्टली ये बात थी कि खूनी मार्च होगा। तो एक तरह से लग ऐसे ही रहा था कि उसको नहीं सही, मैं आप नहीं देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आप अलग, लेकिन ये बात देखिए पहले जो मार्च किया गया इस्लामाबाद की तरफ वो आए और खुद ये बात इमरान खान ने इंडोर्स किया कि अंदर मुसल्ला हमारे लोग थे, खून खराबा हो सकता था, इसलिए मैंने मार्च मतलब वहां धरना नहीं दिया।
तो हालात खराबी की तरफ जा रहे थे, मैं नहीं रोका, मैंने कहा अमन की सूरत खराब होगी। तो यकीनन ये बात तो जहाँ फैसल वावडा कर रहे हैं, तो इमरान खान खुद इस बात को दोहरा चुके हैं पहले भी, तो आपने नहीं देखा देखिए था? पहले जो मामलात हुए ना वो बिल्कुल अलग है, अब इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल एक अलग सिनारियो बहरहाल बना है। ये पीटीआई का इंटरनल इशू है, और फैसल वावडा ने जिस तरह मैंने बताया ना कि इसके इख्तलाफात है, जैसा कि मैं एक बात कहूँ कि फवाद चौधरी के साथ उसके खुलकर इख्तलाफात थे। वो हमेशा कहते थे कि फवाद चौधरी समेत दीगर जो शख्सियात हैं जो पीटीआई के नहीं है शुरू से ही, वो साथ बैठकर इमरान खान को मिस गाइड करते हैं, और ये कभी भी फिर दोबारा इमरान खान के साथ वापस जब बुरा वक्त आएगा तो ये चले जाएंगे। बहरहाल ये डीजीआईएसपीआर पर आते हैं, डीजीआईएसपीआर देखिए की शाहनवाज, मीडिया ब्रीफिंग पर। डीजीआईएसपीआर ने सिर्फ आज, वो तो करते रहते हैं, हाँ, आज लेकिन तो अहम प्रेस है। आज जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तान की तारीख में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत इसलिए है कि वो उसमें डीजीआईएसआई खुल के आए। हालांकि उनका एक बयानिया था कि ना वो तस्वीर खिंचवाते थे, ना वो किसी मीडिया के हाँ, सामने आते थे, और कभी हमेशा से उन्होंने ये बात कही थी कि वो कभी भी, लेकिन आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये बात की कि मैं मजबूरन, जो एक गलत नैरेटिव पीटीआई अपने यूथ को दे रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि यूथ को मैं बता सकूं कि ये शख्स, और उन्होंने पूरी तफसील के साथ साइफर से लेकर अरशद शरीफ के कत्ल पर जो है वो सारी बातें उन्होंने की, और उन्होंने डायरेक्टली एक बात कही कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये इसमें जो है इमरान खान और पीटीआई और एक चैनल का नाम लिया, एक न्यूज़ चैनल का मालिक इन्वॉल्व है, और डीजीआईएसपीआर ने तो इतना तक कह दिया कि उस चैनल के मालिक को पाकिस्तान बुलाकर और उसकी तहकीकात करनी चाहिए। और उन्होंने उसमें वही बातें दोहराई कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल जो है उनके साथ राब्ते में थी अरशद शरीफ के साथ, और उन्होंने, उनके कोई थ्रेट्स नहीं थे, और उसको बाकायदा जो है केपी गवर्नमेंट ने एक टेरर अलर्ट इशू करके उनको बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत पेशावर एयरपोर्ट से उनको भेजा गया, जिसमें सीएम केपी के थे, उनका एक प्रोटोकॉल ऑफिसर उनके साथ था। उन्होंने ये बात कही कि अगर हम उनको रोकना चाहते तो एफआईए थी, हमारे इदारे थे फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन हमने उनको नहीं रोका। और वो कह रहे हैं कि वहां पर वो दुबई गए, दुबई में भी कोई किसी ने उनको जो है नहीं रोका, ना उनसे कहा, उनका वो जो है वीजा एक्सपायर हुआ था, उसके बाद वो गए। और उन्होंने ये बातें भी की कि कीनिया के अंदर जो लोग थे जिन्होंने इनके साथ थे, उनको फार्म हाउस किसका था, और वो फैसिलिटेट किया जिन शख्सियात वो जो वकार नामी शख्स था या इफ्तिखार नामी शख्स था, वो उसके बारे में भी उन्होंने बातें की। शाहनवाज, मसला ये है कि इस मर्तबा जो इस आज जो चीज़ें हो रही है, और सब ने कहा है कि नवंबर बहुत ही पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही एक खतरनाक मोड़ आएगा। तो इसमें जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, सब की दोनों ने, इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान पीटीआई, दोनों आमने सामने आ गए, और दोनों ने अपनी तोपों का रुख एक दूसरे की तरफ कर लिया है। अब इसमें हम देखते हैं कि आज तो बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और अरशद शरीफ का आज जनाजा भी था, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की। लेकिन अब देखना यह है कि जो डीजीआईएसपीआर और डीजीआईएसआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें पीटीआई या इमरान खान किस तरह से इसको काउंटर करते हैं या इसका जवाब किस तरह से देते हैं। शायद हम इस वक्त प्रोग्राम रिकॉर्ड कर चुके ऑन एयर हो सकता है, लेकिन मुझे जो चीज़ें लग रही हैं वो बहुत ही खतरनाक है। और इसमें जो है कि इस्टेब्लिशमेंट ने आज जो एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम जो है किसी सूरत में भी लॉन्ग मार्च को टॉलरेट नहीं कर सकते। और उन्होंने बातें बताई कि जो जो गवर्नमेंट है, उन्होंने, हमने और मिल के हमने एफएटीएफ में पाकिस्तान का जो नाम निकाला गया, वो इन्हीं एजेंसियों की मरून मिन्नत है। और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जो पैसे मिल रहे हैं, वो इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट जो है और इस्टेब्लिशमेंट के अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं। उन्होंने एक और अहम बात भी की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है रात हमसे रातों में मिलते हैं, और हमसे ये पेशकश की है कि आर्मी चीफ को हम ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार हैं, आप सिर्फ इलेक्शन कराएं। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि भाई, हमने कहा भाई हमारा मैंडेट नहीं है, आप पॉलिटिकल पार्टी है, आप उनसे बात करें, ये हमारा काम नहीं है कि हम जो है फौरी इलेक्शन कराएं। इस बात पे डेडलॉक हुआ है, और उनकी कई मीटिंगें हमारे साथ हुई हैं, और कई मीटिंगें उनकी जो है पीटीआई पीएमएल एंड पीडीएम के लोगों के साथ भी हुई है। इस वक्त जो मोड़ है वो बहुत ही खतरनाक उसमें चला गया है। अब असल जो वो है अरशद शरीफ के केस में दोनों तरफ से
इल्ज़ामात आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि उस पे थ्रेट नहीं थे, लेकिन उसकी वालिदा ने भी कहा कि उसको थ्रेट थे। और बाकायदा एक रात को मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें सेनेटर अनवर बेग साहब है जो बहुत ही क्लोज उसके साथ उनके रवाबित थे अरशद शरीफ के साथ। उन्होंने ये बात, दो चीज़ें क्लेम की। एक तो ये कहा कि दुबई के अंदर बाकायदा के साथ सिक्योरिटी के लोग आए, और अरशद शरीफ ने मुझसे ये बात कही है, सिक्योरिटी के लोग आए, उन्होंने कहा कि आप इस मुल्क से यहाँ से चले जाएं, अगर नहीं जाते हैं तो हम आपको ज़बरदस्ती डिपोर्ट कर देंगे यहाँ से। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो दुबई गए, कीनिया गए। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो सारी चीज़ें हैं उस पे हम जो ऊँट किस करवट बदलेगा, ये लेकिन तो आने सही वाला एक वक्त चीज़ है ना, बताएगा। देखिए जो विक्टिम्स होता है, जो मुतासरा शख्स है, या जो मैं और आप हूँ, आप माम में अगर कोई मसला हो तो हमारे सबसे करीबी होते हैं घर वाले, फैमिली, हम पहले उनसे सारी चीज़ें मालूमात शेयर करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब घर के अंदर उसका वालिद नहीं, उसके भाई नहीं, उसकी वालदा सरपरस्त है इस वक्त घर में, उसकी अहलिया है, उसके बच्चे हैं। तो अब तक वालिदा, अहलिया, उनकी जानिब से ये कहा है कि कयास सराहियाँ ना की जाए, बल्कि इन्वेस्टिगेट होने दे, तहकीकात होने दे, कमीशन बनेगी, बन चुकी है, तमाम मालूमात सामने आएंगी, फिर बातें होंगी। अब चूंकि जो आजकल आप भी देख रहे हैं, अरशद शरीफ के बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त बन रहे हैं। अगर ट्विटर पर उनके ट्रेंड देखे जाए तो यही अरशद शरीफ थे जब पीटीआई के मुतल्लिक टाइगर फोर्स के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया, तो ट्विटर में क्या ट्रेंड चलाया गया अरशद शरीफ की तरफ, ये भी तो हमारे सामने रिकॉर्ड पर है। तो आप नहीं समझते कि जब तक फैमिली की जानिब से कोई बात सामने नहीं आती कि आया अरशद शरीफ ने उनसे क्या बातें शेयर की, जाहिर सी बात है घर वालों के साथ तो उनका राब्ता था, अहले खाना के सामने उनका तो इस तरह से कोई अब तक देखिए, उसकी बातें नहीं। वालिदा ने या उसकी वाइफ ने कोई डायरेक्टली बात नहीं की है, हम्म, लेकिन थ्रू उसके दोस्तों के ज़रिए ये बात आई ये है कि तो उसको दोस्त तो थ्रेट थे। ही और लोग और कुछ ऐसे बाकायदा उसके घर पे भी आए थे उसको धमकाने के लिए। लेकिन यहाँ 2-3 चीज़ें हैं ना, इमरान खान ने इनसे कहा कि तुम चले जाओ, इन्होंने कहा मैं नहीं नहीं, जाऊँगा। इमरान खान ने तो लेक यहाँ तक कहा कि मुझे तो इल्म है कि इनको टारगेट देखिए, किलिंग इनके के खिलाफ निशान में। केसेस भी तो बने ना, वो केसेस किसने हाँ, बनाए? हमारी केसेस है, ये है, केसेस हुकूमत भी के बनाए हवाले से गए थे ना, हुकूमत पर सवालात सेडिशन उठ रहे के हैं, केसेस थे। हुकूमत पर उन्होंने सवाल जब उठ रहे हैं। शहबाज गिल का इंटरव्यू किया, हम्म, जिसमें डायरेक्टली उन्होंने बगावत की बात की, और उसमें ये मतलब उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत की जाए। हम्म। ये शहबाज गिल ने जो बात की थी कि पैट्रियोट लोग आगे आए आर्मी के अंदर, जो उसने एक बहुत बड़ी बात की। अंदरूनी खाना तकसीम फौज के अंदर शहबाज गिल ने बातें की और ओनियर हुआ, उसको रोका नहीं गया। उसके बाद जो है इनके साथ जो है अरशद शरीफ के साथ जो चीज़ें हुई उसके बाद हुई ना। हम्म, लेकिन ये तो फैक्ट है कि साइपर भी जो है इमरान खान ने इनके ज़रिए किया। पनामा केस जो नवाज शरीफ वाला है वो इसके ज़रिए किया गया। इसके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। हमने देखा माजी में भी बालाकोट का वाकया होता, सबसे आपने पहले ये मिसालें दी थी मिसालें पिछले प्रोग्राम में हमने दी दी थी। थी। लेकिन अब मसला ये है कि जब तक देखिए बहुत ही हौलनाक सूरत हाल है, जिसमें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उसका अरशद शरीफ का कसूरवार है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक इंटरनेशनल सहाफ़ियों की जो बॉडी है वो इसमें इन्वॉल्व हो, और ये ट्रांसपेरेंट जो है एक इंक्वायरी हो। जो कीनिया में तो सबको पता है कि अब बहुत सी बातें आ रही हैं कि कीनिया के इन्वेस्टिगेटर ने पहले ये बात की कि इस तरह हुआ था, एक गाड़ी वो बच्चा जब अगवा हुआ अगवा था हुआ उसमें। ये, लेकिन अब ये बात ये आ रही है कि जो अरशद शरीफ के साथ जो बंदा था उसने पहले फायर की। ये अब नई डेवलपमेंट होना से आई है, मैं कह रहा हूँ कि तो रोज नई चीजें नई सामने चीज़ें आ रही हैं। तो अब असल बात जो है, ये है कि वो जो दो लोग हैं जिनके फार्म हाउस में ये ठहरे थे, वो कह रहे हैं कि किसी न्यूज़ चैनल के नौकर थे। और वो न्यूज़ चैनल के अभी ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये बात बताई कि ये जो फार्म हाउस है ये किसी न्यूज़ चैनल के मालिक का है, और उनको पकड़कर तहकीकात की जाए कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, कि ये जो लोग थे ये कौन थे। और वो जख्मी भी नहीं हुए, और उनको खराश तक नहीं आई। और जिस तरह से लोग जाके देख रहे हैं, अब आज मेरे ख्याल में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी उनकी आई कि उनको या दूर से फायर करके मारा गया है, इनकाउंटर जैसे कहते हैं, या तो करीब से गोलियां लगी हैं। फैसल वावडा भी कह रहे थे करीब तो ये से, चीज ये मैं सब कुछ अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, कोई अपनी तरफ से। देखिए, एक दूसरे को काउंटर अटैक, वो भी काउंटर अटैक, ये लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस
पीटीआई हो गए हैं आमने सामने। अब जो आने वाले जो 1-2 दिन है वो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक अहम जो है उनका एक क्या कहते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल टाइमिंग है। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब भी ये तो वही बात है, नवाज शरीफ भी कह चुके हैं कि ये जो इमरान खान जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं इसके पीछे सिर्फ वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है और वो चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके साथ फिर ताल्लुकात अच्छे हो जाए। जिस तरह से हमने देखा थी कि दो चीजें हुई हैं, एक तो जुडिशरी में जूनियर जजेस को जिस तरह लगाया गया और जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है बिल्कुल खामोश रही, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे वो कुछ भी नहीं किया। और एक आसमा जहांगीर का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने देखा बिलावल भुट्टो साहब ने जो तकरीर की, वो खुद आए, फिर मीडिया में बाकायदा एक वीडियो चलाई और उसमें उसने माफी मांगी। और जरदारी ने भी जो है इसके कंडम किया और शहबाज शरीफ ने भी इसको कंडम किया, और जिसमें लॉ मिनिस्टर थे तारड़ साहब, उन्होंने रिजाइन भी किया। तो इस वक्त जो हालात मुल्क के जो हालात है ना, चाहे वो देखें इमरान खान का तो जो नैरेटिव है, अब देखते हैं कि दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं कल की वाउडा की और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डीजी आईएसपीआर की, जो गैर मतलब एक अनएक्सपेक्टेड थी, मामूली नौयत की नहीं थी, वो तो इस तरह। और इसके बाद हम देखते हैं कि क्या आवाम उसी तरह से लॉन्ग मार्च में जाएगी और कितना क्राउड इकट्ठा करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात शाहनवाज ये है कि परवेज इलाही का रोल क्या होगा, कि परवेज इलाही एज अ चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट है पंजाब में, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। कल उन्होंने मुलाकात की मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि लेकिन ये आने वाला वक्त बता देगा, ये दो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए उसके बाद हो सकता है वो अपना और उसको मैसेज दिया जाए वैसे ही उनके नूर के साथ जो मुआहदा करके पिछली गली से निकल ये गया, असल दिखता है कि इसमें देखें वावड़ा आ गया, हो सकता है कुछ लोग और आए। अब हम देखते हैं कि देखिए मुझे भी खदशा है, ये मुझे लग रहा है कि अभी के अंदर मजीद लोग हमने पहले भी मैंने इस बात पे प्रोग्राम किया था, हमने एक लियारी का एमएनए था शपूर शाह साहब, उन्होंने एन वक्त में पीटीआई के खिलाफ जाके, तो ये सारी चीजें एक कड़ी के सूरत में आ रही हैं और जैसे ही आते रहेंगे और हम प्रोग्राम में इसको लाएंगे और उसको अपना मौजू का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन, पहले दिन से जिस तरह हमने साइपर में बात की कि साइपर के अंदर कुछ नहीं है, इमरान खान खत लहराते रहे, दिखाते क्या रहे, और उन्होंने एक खत लहराया जब अस्करी क़यादत ने कहा कि उसके अंदर कोई साजिशी अंसर शामिल नहीं था जिसमें कहा जाए कि हुकूमत ख़त्म करने की साजिश की गई। बहरहाल पीटीआई की जानिब से बार बार ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हर इशू को, सानियों को वो अपने नैरेटिव के साथ मिलाकर सियासी हवाले से टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। दूसरा, इमरान खान की बड़ी ख्वाहिश है कि जिस तरह सईद ने भी कहा, जैसा डीजी इस पर रात को मुलाकातें वो करते हैं और दिन को इनकलाबी बन जाते हैं क्योंकि उनकी बात नहीं मान जाती। जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि आरिफ अलवी ने कुछ मुलाकातें इंगेज करवाई, कुछ और शख्सियात ने इंगेज करवाई, लेकिन वो मामला आगे नहीं बढ़े। तो इमरान खान जिस नैरेटिव को लोगों के सामने रखते हैं वो कुछ और है। अंदरूनी खाना जो खुफिया मुलाकातें होती है वहाँ पर शॉर्टकट जो रास्ता वो ढूंढ रहे हैं कि मुलाकातें हो जाए, मुझे कुछ सहूलत मिल जाए या आने वाले सेटअप में दिया जाए। जिस तरह सईद ने कहा कि पूरे एक्सटेंशन यानी कि तायात, तो इस तरह आप जहनी अक्कास को देख सकते कि किस तरह का एक माइंडसेट है कि वो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल अरशद शरीफ का जहाँ तक केस है तो उस पर हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि सईद ने तो कहा, खैर मैं इसलिए बहुत से मामला पर इख्तलाफ रखता हूँ, जब अरशद शरीफ आयात थे तो हमने देखा कि उसके भी नाकदीन बहुत ज़्यादा थे, उस पर भी तनकीद की जाती थी। पीटीआई के टाइगर फोर्स पर जब उन्होंने ट्वीट किया तो उस पर भी तनकीद की गई, किसने की वो सबको पता है। तो बहरहाल ये जो सियासत की जा रही है ये घटिया सियासत है, और यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन है, अब मुख्तसरन सिर्फ सही से ये लूँगा कि इतने सारी बातें हो गई, इतने सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इसका कोई नतीजा निकलेगा, नहीं निकलेगा? मुख्तसर देखिए, हमने तो पाकिस्तान की पूरी तारीख देखी है कि यहाँ जितने कमीशन या कमेटियाँ बनाए, और मुमताज़ भुट्टो का बड़ा कौल था कि आपको कोई काम नहीं करना है तो वो कमेटी बना दो। देखिए, कमेटी तो बनती रहती है, लेकिन ये एक इशू के बाद दूसरा इशू जिस तरह से आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है। इसमें जब तक देखें, अभी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने ये बात कही डीजी आईएसपीआर ने कि हमने एमआई और आईएसआई के लोगों को विड्रॉ कर लिया ताकि
एक ब्लेम ना आए कि ये पार्टी थी और इसने जो है ना ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ इन्वेस्टिगेशन। तो अच्छा, यही लोग थे जो एफआईए के लोग थे या आईबी के लोग थे, और यही लोगों उसकी गिरफ्तारी के पीछे थे यहाँ। तो अब ये कमेटी बनी है। अब इसमें देखते हैं कि जो है कि दूध का दूध पानी का पानी किस तरह होता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है जब तक जर्नलिस्टों की इंटरनेशनल बॉडी सिविल ना हो सोसाइटी के और नुमाइंदे, ह्यूमन यूनाइटेड राइट्स नेशन के। जिस तरह से यूनाइटेड नेशन जब तक इन्वॉल्व नहीं होती है, ये बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर है। और मर्डर जो है ना हमेशा ऐसा होता है कि उसके खिलाफ जो है आपको सबूत नहीं मिलते। और कीनिया की पुलिस तो सबूत भी मिटा दी गई, फैसल वाउडर ने तो यहाँ तक दावा कर दिया। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो रायगा जाएंगी या जो भी इन्वेस्टिगेशन है, लेट्स होप। हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहरहाल हम तो यही कहते हैं कि जो मुल्क की हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जो जिस तरह के माहौल बनता जा रहा है, वो गैर मुनासिब माहौल दिखाई दे रहे हैं। खुदा ना करे कि इस तरह की अनारकी और इंतशार की कैफियत हो, खूनी माहौल पैदा हो। इससे मुल्क बड़े आसानी से दो चार हो सकता है। इस वक्त सब्र और तामुल से अगर सियासी जमातों ने या हुकूमत अपोजिशन, खास अपोजिशन तो जो धरना देने जा रही है, मार्च करने जा रही है, तो उसे भी देखना होगा। लेकिन चूंकि हमने उसका माइंडसेट बता दिया, अब देखते हैं आगे क्या होगा। और अरशद शरीफ के मुतालिक जो कयास आराइयाँ की जा रही है, तो हम यही कहते हैं कि कयास आराइयाँ ना की जाए, तहकीकात मुकम्मल होने दे, उसके बाद जो कुछ आएगा सामने वो वाज़ेह हो जाएगा कि तहकीकात में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। फिर जो नताइज हैं वो हमने उस पर तज्जिया कर लिया। बहरहाल जो अब दोस्त बन रहे, जिससे मिलेगा अहले खाना से उसके करीब कोई नहीं है। जब वो बातें नहीं करेंगे तो तमाम चीज़ें हमारे सामने नहीं आएंगी। बहरहाल उम्मीद यही रखते हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन जो फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहे। मुझे और सईद सरबाज़ी को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़।